Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we are talking about super keyword in Java. Why we have used super keyword, which requirement super keyword is needed in Java. So all those topics we have covered in this video. तो गाइस स्टार्ट करते हैं सुपर कीवर्ड क्या है और इसका यूज क्यों करते हैं और इस क्या बेनिफिट है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सो सुपर कीवर्ड इन जावा इज अ रेफरेंस वेरिएबल्स। मतलब सुपर कीवर्ड कीवर्ड को जावा के अंदर रेफरेंस वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाता है। ओके गाइस, that is used to refer to the immediate parents class object। मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है, इमीडिएट पेरेंट्स क्लास ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी चाइल्ड क्लास अगर किसी को भी कोई भी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, जिस क्लास को एक्सटेंड कर रही है लाइक चाइल्ड क्लास ऑफकोर्स सुपर क्लास को एक्सटेंड करेगी, उस सुपर क्लास को हम लोग बोलते हैं इमीडिएट पेरेंट्स क्लास ऑब्जेक्ट। जिसको भी एक्सटेंड करेगी उसे बोलेंगे इमीडिएट पेरेंट्स क्लास ऑब्जेक्ट। इट्स mainly used inheritance to access parents class properties and they are hidden and overridden child class। मतलब कहना क्या चाह रहा है, इसका यूज तो इनहेरिटेंस का ऑफकोर्स पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप है तो इनहेरिटेंस के अंदर ही यूज होगा। और ये कहना चाह रहा है चाइल्ड क्लास पेरेंट्स क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकती है, चाहे कोई भी प्रॉपर्टीज हो, चाहे मेथड हो या वेरिएबल्स हो। चाइल्ड्स का हक होता है वो पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज एंड मेथड को एक्सेस करने की। ओके गाइस, लेट सपोज आप एक घर में किसी के चाइल्ड्स हैं, ओके, और आपके पेरेंट्स हैं, तो आप आपका हक है कि आप जितने भी पेरेंट्स के जो भी चीज़ है, चाहे होम हो या उसका पैसा हो, आपका हक है कि पेरेंट्स से वो पैसा मांग सकते हैं और वो घर भी ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया, ये एक्सेस करने की बात कर रही है। ओके, सो इसमें ये नहीं समझा गाइस सुपर कीवर्ड का यूज कहाँ है। तो चलते हैं हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं सुपर कीवर्ड का यूज कहाँ है। ओके, लेट सपोज आप समझो ये एक क्लास है, ओके, एंड बी भी एक क्लास है। ओके, अब ये बी क्या है, बी एक चाइल्ड क्लास है। ओके, एक पेरेंट्स क्लास है। तो गाइस यहाँ पे इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप बनाए, बी किसको एक्सटेंड करेगी, ए को। बी जो है ए को एक्सटेंड कर रही है गाइस। ओके, सो बी जो ए को एक्सटेंड करेगी तो ए के अंदर क्या है, एक वेर नाम का वेरिएबल्स है और एक सो नाम का मेथड है। ओके, ए के अंदर एक वेर नाम का वेरिएबल है और सो नाम का मेथड है। सेम बी क्लास के अंदर भी एक वेर नाम का वेरिएबल है और एक शो नाम का वेरिएबल है। बोथ हैव सेम वेरिएबल एंड सेम फंक्शन। ओके गाइस, बोथ हैव सेम वेरिएबल एंड सेम फंक्शन। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि बी को अगर पेरेंट्स के वेरिएबल्स का एक्सेस चाहिए तो बी कैसे एक्सेस करेगा, पेरेंट्स के वेरिएबल्स के वैल्यू को कैसे एक्सेस करेगा। आप ही सोचो, जब कभी भी ये कॉल करेगा वेरिएबल्स को तो ये खुद की वेरिएबल्स को कॉल कर लेगा। मतलब इसको समझ में नहीं आएगा कि पेरेंट्स के वेरिएबल्स कैसे एक्सेस करे। सो यहाँ पे क्या आता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मतलब बी को समझ में नहीं आ रहा है एक वेरिएबल को एक्सेस कैसे करे और मेथड्स को कैसे एक्सेस करे। तो यहाँ पे आता है सुपर कीवर्ड का यूज। तो हम क्या करते हैं गाइस, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिर्फ सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड क्या करता है गाइस, सुपर कीवर्ड करता है क्या है, सुपर हमेशा पैरेंट्स का रेफरेंस, पैरेंट्स के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सुपर डॉट पहल किए, यहाँ पे हम सुपर डॉट पहल किए, मतलब ये सीधा चाइल्ड के अंदर नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट पेरेंट्स के अंदर जाएगा और पेरेंट्स के जितने भी वेरिएबल्स होंगे वैर नाम का, उसकी वैल्यू को ये एक्सेस कर लेगा। जैसे यहाँ पे सुपर डॉट शो करेंगे तो ये चल जाएगा पेरेंट्स क्लास के अंदर और शो नाम के मेथड को उठा लेगा। ओके, सो गाइस आप यहाँ पे पढ़े, डेफिनेशन पढ़े होंगे तो यहाँ पे पता बताया होगा आपको। इमीडिएट पेरेंट्स क्लास ऑब्जेक्ट मीन्स जो जिसको भी इनहेरिट किए हैं उसकी सारी वैल्यू को एक्सेस करना। ओके, सो इसका यूज हम तीन जगह करते हैं गाइस, थ्री प्लेस। पहला प्लेस हो गया वेरिएबल एंड दूसरा प्लेस हो गया मेथड एंड तीसरा प्लेस हो गया कंस्ट्रक्टर। तो तीनों जगह हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ तीनों का यूज है और कौन सा ऐसा डिसएडवांटेज है जिससे हमको ये बचाता है। ओके, तो चलते हैं प्रैक्टिकल एंड जो एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो चलते हैं। फर्स्ट वी हैव ओपन द इंटेलिजेंट आईडी। तो हमने इंटेलिजेंट आईडी ओपन कर लिया गाइस। तो गाइस हम लोग आ गए इंटेलिजेंट आईडी में। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पैकेज बनाएंगे, उसके अंदर क्लास बनाएंगे और हम लोग इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप बनाएंगे और देखते हैं सुपर कीवर्ड का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी हैव मेक अ पैकेज, always we have make a first package in .js.com। Already it is exist, so comes. Okay, so we have make projects, package, and now example. So we have give it name example one. Now after that we have make a two child class for relationship between inheritance like child and parents class, greet, like name greet, and one other class is greeting. Okay,
So first class have a var variable equal to 9 value. Okay. So second class have also var variable equal to 10. Now, how to get the parents variables value in the child variable value. So first we have extend parents class, extend करेंगे parents class को. After that, we want to access parents variables value in the child class. Okay, so what we do is first make a functions void. So you have take it any name, give it any name of the function. Then we have called the super dot head. Okay, then we have access the parents class variables. Okay, system dot out super dot head. Now now we have make a object of a child class because we want to call the method of child class. So okay, then we have get the output. Obj new get greeting. Now we have called the method show. Now guys, हम लोग रन करते हैं कोड को. तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरेंट्स क्लास आ गए 9 एंड चाइल्ड क्लास आ गया 10. अब गाइस इसमें ड्रॉबैक क्या था पहले, अगर मान लीजिए हम इस लाइन को कमेंट कर देते हैं. ओके, सो हम चाहते हैं ना ये वैर से ना पेरेंट्स के वैल्यू वेरिएबल आए, बट क्या होगा गाइस, देखो देखो आप. बट देखिए यहाँ पे वो पेरेंट्स क्लास का वेरिएबल एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे गाइस. यहाँ पे हम यूज करते हैं सुपर डॉट वेयर. ओके, सुपर डॉट वेयर से क्या होता है गाइस, आपको डेफिनेशन में आप पढ़ चुके हैं, उसके अंदर लिखा था इसको हम एज अ पेरेंट्स रेफरेंस मानते हैं. सुपर को बोला जाता है पेरेंट्स रेफरेंस. सो सुपर डॉट वेयर लिखने से ये सुपर ये वेरिएबल सीधा जाएगा पेरेंट्स के अंदर और देखिएगा कोई वेरिएबल नाम का वैल्यू है, यहाँ पे देखा हाँ 9 है, तो ये एक्सेस करेगा और प्रिंट कर देगा. ओके, तो अब हम चलते हैं मेथड के अंदर, देखते हैं मेथड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं गाइस. ओके गाइस अब चलते हैं मेथड मेथड बनाते हैं दो मेथड जो कि पेरेंट्स क्लास में भी सेम रहेगा और चाइल्ड क्लास में भी सेम नाम का मेथड रहेगा और वो दोनों को हम कॉल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड. ओके, सो फर्स्ट वी मेक अ वन मेथड void. void के अंदर कोई भी मेथड दे देते हैं, हेलो नाम का मेथड ले लेते हैं गाइस और इसके अंदर हम लिख देते हैं shout this is मेथड और इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं गाइस void हेलो हेलो, इसका नाम देते हैं गाइस this is self method. now अब क्या करना चाहते हैं गाइस, हम करना ये चाह रहे हैं कि ये जो पेरेंट्स क्लास का मेथड हो ना वो चाइल्ड क्लास इजीली एक्सेस कर सके, यानी कि इजीली कॉल कर सके. तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सुपर डॉट हेलो. बट विदाउट अगर सुपर डॉट हेलो यूज करते हैं तो देखिए क्या आउटपुट आता है. मान लीजिए फर्स्ट लाइन कॉल करना चाह रहे हैं हेलो मेथड को, तो देखिए क्या आउटपुट आएगा. तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल कर रहा है, ये मेथड यहाँ से रन हो रहा है. ओके, ये इसको कॉल कर रहा है बट चाइल्ड क्लास चाहता है कि हम पेरेंट्स के मेथड को कॉल करें. ये कैसे करेंगे गाइस, इसके इसके नीचे बस कुछ नहीं करना है, सुपर डॉट लगा देना हेलो. ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट ये पेरेंट्स क्लास के अंदर जाएगा और हेलो को ढूंढ के ये रन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पेरेंट्स क्लास का मेथड रन हो चुका है. तो गाइस ये मेथड में भी यूज कर लिए सुपर कीवर्ड और वेरिएबल में भी यूज कर लिए. अब चलते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज कैसे होता है और क्यों होता है. तो गाइस आपको बता दूं, अगर पेरेंट्स क्लास के पास भी कंस्ट्रक्टर हो और चाइल्ड क्लास के पास भी कंस्ट्रक्टर हो, पर चाइल्ड क्लास चाहता है कि हम पेरेंट्स क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करें, तो फर्स्ट लाइन पे तो इसको कॉल करना पड़ेगा. मतलब मीन्स क्या, मीन्स मतलब कि ये कि अगर हम पेरेंट्स क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाएं, ओके, एंड चाइल्ड क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर बनाएं, ओके, बट हम चाह रहे हैं चाइल्ड क्लास के थ्रू
पेरेंट्स क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना, तो हमको चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर तो बनाना ही पड़ेगा। एंड फर्स्ट लाइन कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट लाइन पे हमको कंस्ट्रक्टर पेरेंट्स क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। अब गाइस आपको समझ में नहीं आया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो चलिए पहले कोड लिखते हैं तब आपको समझाते हैं। फिर चलिए गाइस प्रैक्टिकल करते हैं कंस्ट्रक्टर का। फर्स्ट हम क्या करते हैं, इस मेथड की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी मेथड की। तो हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, पेरेंट्स क्लास के कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। पब्लिक ग्रेड कंस्ट्रक्टर से मेथड कॉल तो कर देंगे, बस यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे, ग्रीटिंग ING लगा देंगे गाइस, और यहाँ पे चाइल्ड कर देंगे चाइल्ड। तो गाइस तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, पहले तो इस मेथड को जो कॉल किए इसको हटा लो क्योंकि सो नाम का मेथड है नहीं अब मेरे पास। तो अब हम क्या कर रहे हैं गाइस, फर्स्ट हम इसका आउटपुट देखते हैं एक्चुअल में आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, सॉरी ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। दोनों नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुके हैं, पेरेंट्स का भी और चाइल्ड का भी। यहाँ पे हमको सुपर कीवर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जब कभी हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो सुपर कीवर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अब क्या होगा गाइस, जब हम इसको पैरामीटराइज बना दें, मान लो अब हम इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दें तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये चाइल्ड क्लास चिकन चिल्लाने लगी है, ये बोल रही है ना आप जो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं और ऊपर में पेरेंट्स के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, आप उसको भी कॉल करो। तो इसको कॉल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे गाइस, सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। अब सुपर कीवर्ड कैसे यूज करेंगे गाइस, बस सुपर कीवर्ड पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमको चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट लाइन पे सुपर कीवर्ड लिखना कंपलसरी है गाइस, वो भी फर्स्ट लाइन पे, ना कि सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन पे। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे गाइस, सुपर कीवर्ड यहाँ पे फोर पास कर देंगे। अब ये क्या होगा गाइस, ये सुपर डायरेक्ट पेरेंट्स के अंदर जाएगा और पेरेंट्स के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो ये सुपर जाएगा और देखेगा कौन कौन इंट टाइप का कंस्ट्रक्टर है, इंटीजर जो आर्गुमेंट ले वो ये है ग्रेडिंग, तो ये इसको प्रिंट कर देगा। ओके गाइस, हम चाहते हैं वैल्यू को भी प्रिंट कर दें, तो यहाँ पे एक और मेथड पास कर देते हैं, x। तो जैसे कि आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे var फोर भी आ गया और पेरेंट्स क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया। तो गाइस ऐसे हम लोग जब आप बस इतना जानो, जब भी हम पेरेंट्स क्लास के कंस्ट्रक्टर को वो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हो पेरेंट्स क्लास के अंदर, अगर उसको हम कॉल करना चाहते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, तो हमको सुपर कीवर्ड लगाना ही पड़ेगा, वो भी फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन एंड किसमें फर्स्ट लाइन, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्ट लाइन मीन्स दैट जब कभी पेरेंट्स क्लास के कंस्ट्रक्टर को यानी पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाह रहे हैं चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के साथ, तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट लाइन पे हमको सुपर कीवर्ड लगा के उसके अंदर आर्गुमेंट्स भेज के कॉल करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं, बाय, टेक केयर गाइस।